आगे निकलना चाहिए, हमें उन्हें सोचना चाहिए कि हम उनसे आगे निकल सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभी फील करते हैं डॉक्टर साहब कि हम भीड़ में हैं, पार्टी हो रही है या कोई प्रोग्राम में गए हुए हैं, सबके साथ हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अचानक हमारे मन में कुछ याद आ जाता है, कोई इंसिडेंस दिमाग में आ जाती है जिससे हमें लगता है कि हम पूरे भीड़ में अकेले हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। उस समय आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो क्या फील करे? फिर देखिए, मूल में अगर भूल हो जी तो फिर परेशानियों की सीमा नहीं रहती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आप लाख कोशिश करें, दुनिया की इस संसार की अंधी दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करता है, परेशान महसूस करता है। ये भौतिकवाद जो चल रहा है, भोगवाद चल रहा है, उसमें ये हो गया है कि इतना ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा भोगवाद फैला हुआ है, अब वो उससे परेशान है। वो सब तरह की अंतिम स्थिति आ गई, फिर भी परेशान है। वहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, हर समय वो सब अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। तो कारण ये है कि वो इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और ये सोचते हैं कि जब तक हमारी जवानी है तब तक हम भोग उपभोग करते रहें, खूब संसार की वस्तुओं का आनंद लेते रहें, और जब आनंद लेने के बाद और फिर एक समय आता है कि शरीर शिथिल होता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो वो अत्यंत ही दीन और हीन और परेशान हो उठते हैं। ये सब भौतिकवाद की बुराइयां हैं। आप अपने आप को मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे हो, और आप जो है फिर सोच रहे हो कि आप जो है इस संसार में असहाय हो। तो कारण यही है कि जिस समय आप अपने आप को मानोगे कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो आप में जो अनंत शक्ति भरी हुई है उसका प्रवाह चालू होगा। आप फिर इस संसार के जन्म मरण से अलग हटने लगोगे, फिर आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की अनंत शक्तियाँ आपको हमेशा ऊर्जा देती रहेंगी, आपको जो है स्फूर्ति देते रहेंगी। आपको ऐसा लगे, अहो मैं तो इस संसार के जो साम्राज्य है उसका भी स्वामी हूँ, मैं तो 3 लोक का स्वामी हूँ, मैं तो ये अंतरिक्ष में, ये अंतरिक्ष आपको पता ही होगा, ब्रह्मांड में जो है ये हमारी आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा में भी कहते हैं कि बहुत सी ग्रह हैं, बहुत से सूर्य हैं, हजारों सूर्य हैं, और कहते हैं कि ऐसी हजारों आकाश गंगा है इस ब्रह्मांड में। लेकिन इस ब्रह्मांड के भी आप स्वामी हो, इतनी आपकी अंदर शक्ति छिपी हुई है। आप उसको पहचानिए तो सही। आपको अंदर ऐसा ऊर्जा का साम्राज्य मिलेगा, आपको अंदर चेतना मिलेगी, आपको इतना आनंद मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ हूँ। अरे अगर आपको अभी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है तो आप कैसा खुशी से फूले नहीं समाते हैं, आप कैसा आनंद, वो लॉटरी लगने पर पैसा नहीं मिला है तो भी आप खुश हो उठते हैं। और मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि आप तो इस ब्रह्मांड के स्वामी हो। ये मैं आपको बता सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। मैंने ऐसे भगवान आत्मा को देखा है और मैं देखने के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ। तो आप, और आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वर्तमान कार्य आप में कोई कमी करो, अपने संसार के जो आपके जरूरतें हैं उनकी आपूर्ति करो, अपने परिवार की, आजीविका की अपनी चिंता करो, वो सब कार्य करो। लेकिन 5 मिनट के लिए अगर अपने आप को, अपनी अंतर चेतना शक्ति को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको कभी निराशा नहीं लगेगी, हमेशा आपको उत्साह लगेगा। वो 5 मिनट की जो अंतर चेतना शक्ति है वो आपका 24 घंटे आपको जो है ना चैतन्यमान रखेगी, ऊर्जावान रखेगी, आपको सुखी रखेगी।
आप इस सुख के मार्ग पर चलने लगोगे। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत सही कहा आपने कि हम अगर अपनी चेतना को पहचान ले, अगर हम अपने एम को टारगेट करें, अगर हमें पता हो कि हमें ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है, तो शायद हमारे जीने का जो नज़रिया है, जो हमें जीवन को देखने का नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। डॉक्टर साहब, लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतनी ज़्यादा जानते हैं, बहुत लोग अपनी अपनी इच्छाएं रखते हैं, बहुत लोग अपनी अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। सब कुछ सबको को पता है, एक मौत जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य। सभी जानते हैं कि हमें मौत आने वाली है, लेकिन फिर भी लोग मौत से डरते क्यों हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है वो एक बहुत गंभीर बात है। सच को समझते नहीं है, सत्य को जानते नहीं है, और जो सत्य को जानते नहीं है वे हमेशा परेशान होते हैं। जी, मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि सुख का मार्ग क्या है। कभी भी दुख नहीं आए ऐसा मार्ग कौन सा है? सुख के मार्ग में दुख का होना असंभव है। आपके जो अनंत गुण भरे पड़े हैं आपके अंदर, उसमें अनंत सुख नामक गुण है, वो ये सुख ही सुख उपजाता है, दुख होता ही नहीं है। फिर मौत कैसे आएगी आपको? जी, मौत तो ये तो आप मानते ही हैं कि आप आत्मा हैं, आप में जन्म मरण होते हैं। जिसको शंका है वो मैं अलग से समझा सकता हूँ, तर्क द्वारा सिद्ध कर सकता हूँ कि आप शरीर के अलावा शरीर में रहते हुए आप भगवान आत्मा हो। ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ, साइंटिफिकली सिद्ध कर सकता हूँ। ये एक अलग प्रकरण है, और फिर इसको बार बार बीच बीच में अपन चर्चा भी करते हैं कि किस तरह आप आत्मा है। तो अपना जो बेसिक जो फाउंडेशन स्टोन है, जैसे कोई भी भवन खड़ा होता है तो उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं जिनको फाउंडेशंस बोलते हैं। उन कॉलम्स पे ही पूरा भवन खड़ा होता है। तो अपना एक ही कॉलम है, वो ये कॉलम है कि आप ये मानो कि आप आत्मा हो। और आत्मा का जैसे परमाणु सदाकाल अजर अमर है, ऐसे ही आत्मा भी सदाकाल अजर अमर है। आपका कभी जब मृत्यु होती ही नहीं है तो वो फिर आप कल्पना में दुखी होते हो। आप शरीर रूप ही अपने आप को मानते हो, इसलिए आप जो है दुखी होते हो कि ये शरीर का नाश होगा तो आपका नाश होगा। ये शरीर बूढ़ा होता है तो आप दुखी होते हो कि अब मेरी शक्तियां कम हो गई। अरे भाई, आप अलग हो, ये तो शरीर की अवस्था है। ये पंच महाभूत से बना ये शरीर है। ये पंच महाभूत वापस अपने अपने जगह जाके मिल जाएगा, लेकिन आप तो सदाकाल ऐसे जैसे हैं, चैतन्यवान, अनंत शक्तिवान, तीन लोक के नाथ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप में कोई परिवर्तन होता नहीं है। जैसे जैसे आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे आपकी जो चेतना शक्ति है वो आपको आगे का मार्ग बताती रहेगी, और कल्याण का मार्ग बताती रहेगी, सुख का मार्ग बताती रहेगी। दुखी होने का कोई कारण ही आपको नजर नहीं आएगा तो आप दुखी कैसे होंगे? धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, सुख का मार्ग ढूंढते ढूंढते हम अपनों से